नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लगातार आपके पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आगे होने वाली ये परीक्षाएं जो हैं इनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है क्या है? बाघ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है, कमल है, गेंदा है, सूरजमुखी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है क्या है? कमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था भारत में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? गोवा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री। यमुनोत्री जो है ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल देश में।
माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर का, भारत में कितने राज्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं, स्टेट 28 हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारस। सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हापुड़। हापुड़ जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 543। भारत में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 543 तय की गई है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 245। 245 संख्या जो है ये राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सेना के जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर जो है गंगा नदी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल चली थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पहली रेल किन शहरों के बीच चली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई और ठाणे के बीच। मुंबई व ठाणे के बीच पहली रेल चली थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसरो की स्थापना कब हुई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा। त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 206। मानव के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, हृदय का वजन लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 ग्राम। हृदय का जो वजन है 300 ग्राम होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है बुध ग्रह है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। O2 जो है ये पृथ्वी पर मनुष्य को जिंदा रखने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। H2O ये जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH44। NH44 जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर की होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्तर की। भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है 3 स्तर की होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है प्रधान होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भांगड़ा नंगल बांध। भांगड़ा नंगल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नंगल बांध, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई। आरबीआई जो है यानी कि ये नोट छापने का कार्य करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? तो आपको याद रखना है रुपया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 रंग होते हैं। भारतीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ से। सारनाथ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 444। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या बोले तो आर्टिकल की संख्या कितनी है? 444, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश यानी यूपी का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है? प्रयागराज में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपी का
उप राजधानी कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश का उपराजधानी क्या है? लखनऊ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यूपी स्टेट जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला माना जाता है राज्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 मंडल हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपका रहा, यूपी में कुल जिले कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74 जिले हैं। यूपी में आपके 74 जिले हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये आपका टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड थे, ये सेलेक्ट किए गए, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली को। टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये ईमेल का पूरा नाम होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनपुर। सोनपुर में मेला लगता है जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्षों में। कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक संवत। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा बल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसजी। एनएसजी जो है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा बल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है?
जो पुलिस है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको याद रखना है सेवा और सुरक्षा। सेवा और सुरक्षा ये पुलिस का आदर्श वाक्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है ये व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का अंतिम गांव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किबीथू। किबीथू जो है ये भारत का अंतिम गांव है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियाचिन। सियाचिन जो है ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ जो है ये भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग और लास्ट ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य विभाग। राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। यानी कि जो यूपी होमगार्ड जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड थे। और अगर आपने यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी और पुलिस, ये एसआई, जितने भी आपके यूपी के अंदर परीक्षाएं होने वाली हैं, जो कि नई वैकेंसियां आई हैं, इनमें अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड या आप इन जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से, इनकी बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं क्लासेस। तो आप इनको रेगुलर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और प्यारा सा लाइक भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।